हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम 34 इंच प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। इसके लिए मैंने 1 मीटर का अस्तर कपड़ा लिया है। इसमें हम कप्स अटैच करेंगे। कप्स भी मैंने 34 इंच का लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पे ब्लाउज की कटिंग करेंगे। अस्तर को इस तरह से ओपन कर लेंगे। यह ब्लाउज हमारा बैक ओपन रहेगा। अस्तर के खुले साइड से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से अस्तर को डबल में फोल्ड करके रखना है। यहाँ से हम एक लाइन खींचते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। नीचे से भी हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। हुकाई के लिए हम 2 सूता के बराबर मार्जिन रख देंगे और ऊपर तक हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। ब्लाउज की तैयार लंबाई 14 इंच है। 1 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए 15 इंच पे लगाएंगे। लंबाई में हम 1 इंच का मार्जिन ऐड करते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। हुकाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमें शोल्डर का निशान लगाना है 5.5 इंच पर। आर्म होल हम डाउन करेंगे 6.25 इंच तक। यहाँ पे हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट साइज है 34 इंच। 34 का चौथा करेंगे 8.5 इंच आएगा। तो इस तरह से हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे आर्म होल की गोलाई देने के लिए। इस लाइन का सेंटर निकालेंगे और यहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। उसके बाद हम आर्म होल की फिटिंग माप लेंगे। आर्म होल की तैयार फिटिंग है 7.5 इंच। इस तरह से हम मेजर टेप को घुमाते हुए इसकी फिटिंग मापेंगे। परफेक्ट 7.5 इंच आ रही है। अगर इसकी राउंड फिटिंग कम या ज़्यादा आ रही है तो आप आर्म होल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आ रही है तो थोड़ा ऊपर करके इसको ड्रॉ कर लें। अगर इसकी फिटिंग कम आ रही है तो नीचे इसको ड्रॉ करके उसके बाद आर्म होल की गोलाई दें। जितना आपके आर्म होल की फिटिंग है उतना ही रखना है हमें। उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर साइज है 27 इंच। 27 का चौथा करेंगे 6.25 इंच आएगा। 6.25 पे एक निशान लगाएंगे और 1 इंच का मार्जिन हम रखेंगे टक्स के लिए और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमने ऊपर दिया है उसको रख देंगे। उसके बाद हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है दोनों निशान को मिलाते हुए। टक्स पॉइंट का निशान लगा लेंगे 4.5 इंच पर। इस निशान से हमें 4.5 इंच ऊपर तक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। टक्स पॉइंट पे हमें दोनों तरफ से आधे इंच का मार्जिन रखना है और इस तरह से तिरछे में मिला लेना है नीचे तक। यहाँ पे हम आधे इंच ऊपर निशान लगाएंगे। इस निशान को हमें टक्स तक तिरछे में मिला लेना है। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। टक्स पॉइंट पे कट लगा लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को इस तरह से डबल में ही फोल्ड करके रखना है और बंद साइड से हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। हुकाई के लिए जो हमने मार्जिन लिया है उसको बाहर की तरफ करके रखना है। उसके बाद हम सेम ड्रॉ कर लेंगे। नीचे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे 3 इंच पर। नीचे से हमें आधा इंच बढ़ाना है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। साइड से हम 1.25 इंच बढ़ाएंगे। ऊपर से हम 1 इंच बढ़ाएंगे। सभी साइज में हमें ऊपर की तरफ 1 इंच ही रखना है। अब दोनों निशान को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम आधे इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हुए फ्रंट वाले आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। बैक आर्म होल से फ्रंट आर्म होल 1/2 इंच कम रहता है। उसके बाद हम गले की लंबाई का निशान लगाएंगे 7.25 इंच पर। इस नेक डिजाइन को हमें थोड़ा गहराई में बनाना होता है। अगर आपको लग रहा है कि यह गला इतना ज़्यादा लेने के बाद बड़ा हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 7.25 या 8 इंच में इसकी लंबाई ले सकते हैं गले की। और इस तरह से हम बॉक्स बनाएंगे। नीचे भी हमें 3 इंच की चौड़ाई रखनी है।
कॉर्नर से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद गले का शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम इसमें गले का शेप इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसमें कप्स अटैच करने के लिए टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। ऊपर से नीचे की तरफ हमें 9.25 इंच की दूरी पे निशान लगाना है। अगर 32 साइज है तो आप 9.5 इंच पे लगाएं। 30 साइज है तो 2 सूता कम कर दें 9.5 से। यहाँ से हम चौड़ाई में 3.25 इंच रखेंगे। 32 साइज में हम 3.5 इंच रखेंगे। नीचे भी हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। साइज के हिसाब से हमें कम ज़्यादा करना है। इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है नीचे तक। अब इस निशान को हमें आर्म होल तक ज्वाइन करना है। उसके लिए हम सबसे पहले इस तरह से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ कॉर्नर तक हमें मिलाना है इस निशान को इस तरह से। यहाँ पे हमें बीच में 2 सूता के बराबर गैप देते हुए एक और निशान ड्रॉ करना है। साइड में हमने जितना कपड़ा बढ़ाया है उतना ही हम बीच में गैप रखेंगे 1.25 इंच के बराबर। और टक्स पॉइंट से हमें इस तरह से नीचे तक ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप मेरे बताए गए तरीके से ब्लाउज की कटिंग करके जरूर देखें, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी ब्लाउज की। गले की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और तिरछे में इस तरह से मिला देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। कपड़े को हम डबल में पहले फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। टोटल हमें 4 लेयर में कपड़े को फोल्ड करना है। स्लीव की कटिंग करने के लिए जो हमारा तैयार आर्म होल है उसमें 1.5 इंच प्लस करते हुए उतनी चौड़ाई में कपड़े को फोल्ड करते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक की जितनी चौड़ाई रहेगी फिटिंग तक 7.5 इंच है, इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हम कपड़े को 9 इंच की चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। आपका जो साइज है उसके अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड करें तो स्लीव एकदम बराबर आता है। इस तरह से आप मेजर कर लेंगे रख के। 7.5 इंच है। अब इसमें हम 1.5 इंच मार्जिन देते हुए 9 इंच की चौड़ाई में कपड़े को फोल्ड करेंगे। सभी साइज के लिए इसी तरह से करना है। उसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई में हमें 1 इंच ऐड करना है। 10.5 है तो मैंने 11.5 इंच पे लंबाई में निशान लगाया। ऊपर से हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और आर्म होल की फिटिंग 7.5 इंच है तो कॉर्नर से जहाँ पे 7.5 इंच पे मेजर टेप आ रहा है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें इस तरह से स्लीव को ड्रॉ कर लेना है। 2 इंच हमें सीधे में रखते हुए इस तरह से ड्रॉ करनी है। उसके बाद हम हाथ की गोलाई का निशान लगाएंगे 5 इंच पर और इसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे। इस तरह से हमें ऊपर तक मिला लेना है दोनों निशान को। अगर आपको लग रहा है स्लीव छोटा या बड़ा होगा ज्वाइन करने में तो इस तरह से आप 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद बैक पार्ट के आर्म होल को इस पे रख के मेजर कर लें। जहाँ पे हमारा फिटिंग का आर्म होल है वहाँ तक हमें निशान लगा लेना है। इस तरह से आप परफेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से मेजर करके अगर आप कटिंग करेंगे तो बाजू बिल्कुल भी छोटा या बड़ा नहीं आएगा, एकदम बराबर आएगा। इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम कट करके इसको अलग कर लेंगे। फ्रंट में हमारा कपड़ा थोड़ा सा छोटा है तो हम यहाँ पे ज्वाइंट करने के लिए कटिंग कर लेंगे। इसको हम स्टिच करने के बाद बराबर में कट कर लेंगे। फ्रंट में हमें थोड़ा सा छाटना होता है तो इस तरह से ½ इंच अंदर की तरफ करते हुए हमें इसको छाट लेना है। अब हम मेन कपड़े पे इसकी कटिंग कर लेंगे। मेन कपड़े को डबल में फोल्ड करके रखेंगे। बंद साइड से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अगर आपका मेन कपड़ा पतला है तो फ्रंट पार्ट में अगर आप कप्स ज्वाइंट कर रहे हैं तो अस्तर का डबल पार्ट कट करें। मेरा कपड़ा मोटा है तो मैंने सिंगल पार्ट ही कट किया है।
इस तरह से एकदम अस्तर के बराबर हमें मेन कपड़े को कट करना है। बैक पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। थोड़ा सा मेन कपड़ा बढ़ाते हुए हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। स्टिच करने के बाद हम एक्स्ट्रा निकाल देंगे। स्लीव की कटिंग कर लेंगे हम। इसमें भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। मेन कपड़े में भी यहाँ पे जॉइंट आएगा। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे गले की कटिंग करना भूल गए थे, तो इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम कैनवस पेपर लेंगे। इसके ऊपर हमें अस्तर के कपड़े को रखना है। आप चाहे तो आयरन करके कैनवस पेपर को इस पे चिपका लें या फिर किनारे पे सिलाई लगा के इसको चिपका लें। इसमें मैं सिलाई इस तरह से लगा रही हूँ। इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम 1 इंच की दूरी पे एक और सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की सिलाई बताई है और इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। एक्स्ट्रा कैनवस कट कर देना है पीछे से भी। अब हम साइड से इस तरह से जॉइंट करेंगे। इसमें नीचे की तरफ से हमें इस पार्ट को जॉइंट करना है। किसी भी कपड़े को हमें खींचना नहीं है। दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें मेन कपड़े को भी जॉइंट कर लेना है। अगर आपका मेन कपड़ा पतला है, आपने डबल में अस्तर कट किया है, तो सबसे पहले मेन कपड़े पे अस्तर को रख के सिल लेंगे। उसके बाद हम जॉइंट करेंगे। अब हम इस तरह से इसको डबल में फोल्ड करेंगे। सेंटर में कट लगा लेंगे और सेंटर में हमें इस तरह से नीचे तक निशान लगा लेना है। इसके ऊपर हमें अस्तर के पार्ट को रखना है। सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है दोनों पार्ट का। यहाँ पे हम सिलाई लगा के कपड़े को सेट कर लेंगे दोनों तरफ से, और यहाँ पे पिन लगा के कपड़े को सेट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा सेंटर पॉइंट एकदम बराबर आए। यहाँ से ही हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। एक दाब के बराबर हमें सिलाई मार्जिन लेनी है। दूसरे साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अगर आप बिगनर्स है तो इसी तरह से ब्लाउज की सिलाई करें, आपका ब्लाउज बहुत अच्छा बनेगा। अब पूरे गले में हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। ऊपर की तरफ जो हमने सिलाई लगाया है उसको भी खोल लेंगे। उसके बाद हम अस्तर को इस तरह से पलटेंगे और इसके ऊपर दाब की सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम सीधे साइड से इस तरह से कपड़े को करेंगे। उसके बाद हम ऊपर से दाब की सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें कप्स अटैच करेंगे। कप्स को इस तरह से उल्टे की तरफ कर लेना है और इस तरह से फोल्ड करने के बाद सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। सीधा करने के बाद हमें इस तरह से अस्तर वाले पार्ट पे इसकी स्टिचिंग करनी है। जहाँ पे हमने टक्स पॉइंट का निशान लगाया था वहीं से हमें कप्स को अटैच करना है। दोनों पॉइंट को एक बराबर रखना है। यहाँ पे चाहे तो हाथ से टक कर ले या फिर मशीन से सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से मशीन से सिलाई लगाने में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। यहाँ पे सिलाई को डबल करते हुए हमें जहाँ पे हमने दोनों पार्ट को ज्वाइंट करते हुए सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। दूसरे वाले कप्स को भी इसी तरह से अटैच कर लेना है। इस तरह से देखिए कप्स अटैच हो जाएगा हमारा।
कप्स अटैच करने का यह बहुत ही आसान तरीका है। दोनों कप्स अटैच करने के बाद अब हम मेन कपड़े को इस तरह से इसके ऊपर कर लेंगे। उसके बाद किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सिर्फ फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग दिखाई है। अगर आप इसके बैक पार्ट की या स्लीव की सिलाई देखना चाहते हैं तो मैं एंड में वीडियो लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा, या फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने सभी पार्ट को इसमें स्टिच करके नहीं दिखाया है। कपड़े को एकदम बराबर सेट करते हुए हमें किनारे पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम कपड़े को इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। सेंटर में हमें 1 इंच ऊपर निशान लगाना है और इस तरह से कर्व शेप देते हुए हमें ड्रॉ कर लेना है। इस वाले निशान को हमें दूसरे साइड ड्रॉ कर लेना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे ताकि कटिंग करने के बाद कपड़ा हमारा इधर उधर ना हो। अब हम इसी निशान पे इसकी कटिंग कर लेंगे। अस्तर पे हम इस शेप के अकॉर्डिंग निशान लगा लेंगे। डबल में फोल्ड करके रखना है अस्तर को। अब 1.5 इंच की दूरी पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और इसकी पट्टी कटिंग कर लेंगे। इसके ऊपर से हमें अस्तर की पट्टी को रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। सेंटर में हम कट लगा लेंगे। उसके बाद हम अस्तर को बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए उसके ऊपर दाब की सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इसमें कैनवस पेपर भी लगा सकते हैं, मैंने बिना कैनवस पेपर के बनाया है। अब हम इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए पक्की सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपके कुछ सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।